today is very special day for you and me, for me, because of आज हम रामायण की कथाएं पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि राम के बारे में तो आप जानते हैं, जानते हो राम को? राम राजा दशरथ के पुत्र थे। कौन थे? किसके? राजा दशरथ। संभल के एक एक चीज अच्छे से याद करनी है। सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ 1, श्री राम अवतार। ओके, इधर देखो, इधर किताब की तरफ। मानव जाति के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। हमारा जो जीवन काल है मानव जाति का, उसको 4 युगों में बांट दिया गया है। नंबर 1 सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। आजकल कलयुग है। और आज जो हम जिसमें हम बैठे हैं अभी बातचीत कर रहे हैं, ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग। वेरी गुड, जानकारी अच्छी है। ये कौन सा युग था? ये है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और हम अभी कलयुग में हैं। ठीक है। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के पावन तट पर एक सुंदर नगरी थी। उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या कहाँ पर थी? कहाँ पर थी? सरयू नदी के तट पर। कहाँ पर थी? सरयू नदी के एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम था अयोध्या। श्री दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ जी जो थे वो अयोध्या के क्या थे? राजा। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। राजा दशरथ के कितनी रानी थी? 3। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनकी कोई संतान न थी। रानियां तो 3 थी लेकिन संतान एक भी नहीं थी उनके। इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। कैसे रहते थे? बहुत दुखी। दुखी नहीं, बहुत दुखी। राजा दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने अपने कुल गुरु से कहा, गुरुवर, संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, संतान प्राप्ति का कोई उपाय हमें बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। अतएव आप पुत्र कामेष्ठ नामक यज्ञ कीजिए। आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। जब उन्हें वशिष्ठ जी से कहा तो उनके कुलगुरु जो थे वो कौन थे? वशिष्ठ। और वशिष्ठ से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि राजा, आप मन से भगवान की पूजा कीजिए, ठीक है, प्रार्थना कीजिए और एक यज्ञ कीजिए, पुत्र कामेष्ठ नामक यज्ञ। पुत्र कामेष्ठ नामक यज्ञ कीजिए तो आपके मन की जो प्रार्थना है वो भगवान अवश्य सुनेंगे, ठीक है, और पूरी होगी। राजा दशरथ ने यज्ञ का आयोजन किया। इसके पुरोहित श्रृंगी ऋषि थे। कौन से? पूर्ण आहुति के समय यज्ञ कुंड में से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसाद के रूप में राजा दशरथ को चरु मतलब खीर प्रदान की। तीनों रानियों ने आदरपूर्वक प्रसाद लिया। इस प्रसाद के फल से महारानी कौशल्या की कोख से भगवान ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। और कौशल्या के पुत्र कौन थे? राम। कौन थे? राम। दूसरे दिन 10वीं तिथि को रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। रानी कैकेयी को भी 1 पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार महाराज दशरथ 4 पुत्रों के पिता बने। महर्षि वशिष्ठ ने 4 राजकुमारों का नामकरण संस्कार कराया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे। वे अपनों से बड़ों का आदर करते थे तथा छोटों को प्यार। और राम के साथ लक्ष्मण तथा भगवान के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी प्रसिद्ध हुई। राम के साथ किसकी जोड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है? सही से बैठो। राम के साथ लक्ष्मण जी की और भरत और शत्रुघ्न जी की, ठीक है।
चारों भाई सूर्य के उदय होने से पूर्व ही जाग जाते थे। यहाँ उंगली रखो, यहाँ पर है हम। यहाँ पर सीधे बैठो, हमें तो दिखाई देते हो यार। सबसे पहले वे माता पिता और गुरु वशिष्ठ के चरण छूते थे, फिर शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। आदि व्यायाम करते थे। सरयू नदी में स्नान करते, फिर भगवान की पूजा करते, तब अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते। करते थे। वे क्षत्रिय बालक थे। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य दुष्टों से समाज की रक्षा करना है। क्षत्रियों का कार्य क्या होता है? दुष्टों दुष्ट लोगों से समाज की रक्षा करना, मतलब राक्षसों से समाज की रक्षा करना। होता है। अतः वे प्रतिदिन घोड़ों पर सवार होकर जंगलों में जाते तथा वहां धनुष, बाण एवं तलवार आदि शस्त्र चलाने का अभ्यास करते थे। कभी कभी वे हिंसक पशुओं का आकेटक भी करते थे, मतलब कभी कभी जो हिंसक पशु होते थे उनका आकेटक करते थे। ठीक है। राम में अनेक गुण थे, जैसे दीन दुखियों पर दया करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सदैव सत्य बोलना आदि। उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल था, इसलिए अयोध्या नगर के निवासी उनको बहुत प्यार करते थे। राम के जो स्वभाव थे वो काफ़ी मृदुल स्वभाव के थे, अच्छे स्वभाव के थे, अपने से बड़े लोगों का आदर करते थे। ठीक है। और सदैव सत्य बोलते थे। कैसे बोलते थे? सत्य बोलते थे। इसी कारण से उनके जो नगर के निवासी थे, जिस नगर का नाम अयोध्या था, वो लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। जो उनसे 3 छोटे भाई थे उनके, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो किसकी आज्ञा का पालन करते थे? अपने बड़े भाई। बड़े भाई कौन? राम। वे भी राम के समान ही वीर, दयावान एवं सत्यवादी थे। वे राम के ही समान कैसे थे? वीर, दयावान और सत्यवादी। तो तुम्हारा चैप्टर तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस चैप्टर के हम तुम्हें बचे हैं। कुछ चीजें हैं इसमें जो प्रश्नोत्तर हैं, सॉरी प्रश्न दिए गए हैं वो ऐसे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आप तमीज से बैठो। मानव जाति के इतिहास को कितने युगों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से बताओ? द्वापर सतयुग नहीं, सतयुग सत्ययुग, द्वापर युग नहीं, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग। कलयुग में चल रहे हैं। Very good. That's your. I thank you for this. I will appreciate you. अयोध्या के राजा का नाम क्या था? राजा दशरथ। ओके। भगवान राम का जन्म किस तिथि को? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। हुआ चैत्र मास की, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। 9वीं तिथि को हुआ। भगवान राम श्री राम अपने भाइयों के साथ जंगलों में जाकर क्या क्या करते थे? जंगलों में भी जाते थे, धनुष चलाना सीखते थे, और तलवार चलाना, और कभी कभी जो हिंसक पशु होते थे, जो जानवर मारने वाले होते थे, उनका आकेटक भी करते थे। ठीक है। सोचकर उत्तर लिखिए। ठीक है। राजा दशरथ दुखी क्यों रहते थे? सोचो। उनका कोई पुत्र नहीं, उनके कोई संतान नहीं थी, उनकी कोई सत्ता नहीं, या उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का फल क्या हुआ? उससे क्या हुआ? राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। अग्नि देव ने राजा दशरथ को क्या दिया? खीर। रानियों को प्रसाद का क्या फल मिला? रानियों को पुत्र प्राप्ति हुई। रानियों को क्या हुई? पुत्रों की प्राप्ति। रिक्त स्थान भरिए। युग 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर और कलयुग। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौन कौन सी थी? कौशल्या, सुमित्रा, केकई। सुमित्रा और केकई। कौशल्या, सुमित्रा, केकई, ये वर्ड देना यहाँ। ठीक है। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? राम। वेरी गुड। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के छोटे भाई थे। ये किसके छोटे भाई थे? तीनों। राम के। गुड गुड गुड। राम के 4 गुणों को लिखो। दीन दुखियों पर दया करना, सत्य बोलना, और
और दया करना। वो तो हो गया। 3 विधियों पे दया करना। आदर करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का आदर करना। मृदुलता, ठीक है, मृदुलता, सत्य बोलना सदैव, बोलना। ठीक है, और दया करना, ठीक है। पापा मैं हाँ देखिए यहाँ से लिख देना। पापा ऑप्शन देना मुझे इसमें। रेखा खींच कर सही जोड़ी बनाए। राजा दशरथ के कुल गुरु, कुल गुरु कौन थे इनके इसमें? राजा दशरथ की राजधानी कौशल्या, शंगी ऋषि, शंगी ऋषि। या नहीं, शंगी ऋषि नहीं थे, वो तो उन्होंने जो यज्ञ किया था उसको किया था उन्होंने। महर्षि वशिष्ठ थे। कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। यज्ञ के पुरोहित कौन थे? शंगी ऋषि। शंगी ऋषि। श्री राम की माता कौन थी? कौशल्या। कौशल्या। अयोध्या राजा दशरथ की राजधानी थी, ठीक है। इनको जैसे बताया वैसे ही इनको एरो लगा लेना एक दूसरे पे, ठीक है। किसने कहा सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं? ये बात किसने कही थी? राम जी क्या? ये कहा था गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि हे राजन, आप भगवान के नाम लीजिए, वो भी मन से नाम लीजिए, और मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको अवश्य सुनते हैं। गुरुवर, संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। ये किसने कहा था? राजा दशरथ ने। ये पापा बोल रहे क्वेश्चन आंसर है। चलो बेटा, आज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बताओ। हैं? मैं तो सोच पढ़ना मेरे मन। हाँ बताओ, और कुछ पूछना है कुछ? आज आपका यही था केवल? तो पापा कौन? एक दिन में एक ही तो कराते हैं। आज तुम्हारी राम की कथा थी तो राम की कथा पूरी हो गई। आज हम तुम्हें एक चीज देंगे, ला। पेन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता देते हैं। यहाँ से ये राममाला जो पाठ है ना, इसकी हिंदी यहाँ से लिखना, ये सुलेख करके लाना, इसको एक पेज पूरा जाता है। पापा मैंने इन्हें लिख के सुलेख। इनकी नहीं लिखनी है, ये नहीं लिखने, यहाँ से लिखना। राजा दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे, ठीक है। यहाँ से इतनी बड़ी लाइन दे दी, इतनी बड़ी लाइन तो इसमें इतनी बड़ी लाइन नहीं, ये पूरा लिख के लाना है, जहाँ तक बन जाए उतना पूरा। तो पापा इसे राइटिंग करना है। हाँ राइटिंग करना है, इसे मैं लिख लेंगे और राइटिंग करते रहेंगे। हाँ ठीक। इसे राम। चलो अब आप ये करो। पापा अभी कर। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी बेटी को समझा रहा था कि राजा दशरथ थे और ये त्रेता युग की बात है, लेकिन आपने जब मैं किताब पढ़ रहा था तो सुना होगा बीच बीच में कि राम भी भगवान की पूजा करते थे, मतलब चारों भाई मिलके, और क्योंकि वो पुरुषों की तरह उन्होंने जन्म लिया था, पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, इस वजह से वो पूजा करते थे। अगर किसी के जैसे डाउट आता है तो उसको क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ। और पापा में ये वाली लिख रहे हैं राम में। हाँ ये लिख लो, राम में अनेक कुर्ते। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। जय श्री राम।